हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द सोशल स्कॉलर। हम लोग सब्जेक्ट मैटर पढ़ने से पहले सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स मेजर ब्रांचेस को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड इट्स ब्रांचेस। हम लोग का जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है, ये इसका स्कोप क्या है, पहले स्कोप को देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर और ब्रांचेस को पढ़ेंगे। अगर हम लोग स्कोप को देखेंगे तो हम लोग का जो ये टर्म है, वर्ड है स्कोप, स्कोप का लिटरल मीनिंग है रीच या फिर एक्सटेंट। मतलब कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, उसका रीच कितना दूर तक है, हाँ, उसको बेसिकली हम लोग देखते हैं, उसका स्टडी करते हैं हम लोग। सपोज ये इकोनॉमिक जियोग्राफी, ये इकोनॉमिक जियोग्राफी का एक्सटेंड क्या है, रीच क्या है, कितना दूर तक ये फैला हुआ है, जितना दूर तक फैला हुआ है उसके अंदर क्या क्या आता है, उस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसको हम लोग सिंपली समझेंगे। सपोज एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग कंसीडर किया इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंदर, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे, जो कि मेनली इकोनॉमिक जियोग्राफी में स्टडी किया जाता है। जैसे कि कोई अगर इंडस्ट्री है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का लोकेशन क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है। अगर वहाँ पे लोकेटेड है तो वहाँ पे उस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो चल रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाँ, उसका क्या एक्टिविटी उधर होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा चीज़ वो लोग प्रोड्यूस करता है, हाँ। अगर वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है, उसका पीछे रीजन क्या है, वाई द इकोनॉमिक एक्टिविटी वॉज चूजन ओवर देयर, हाँ, इस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरे जगह पे भी तो हो सकता था ये एक्टिविटी, पर्टिकुलरली उस जगह पे ही क्यों हो रहा है। और उसके बाद में ये भी देखा जाता है कि अगर इसको हम लोग इस जगह से, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ से उठा के शिफ्ट करके अगर दूसरी जगह लेके जाएंगे तो वो बेटर होगा कि नहीं, ये भी स्टडी करता है। लेकिन ये जो कुछ कुछ क्वेश्चन है पांच, इसमें से क्या है ना, ये जो पहला एक से लेके तीन क्वेश्चन है, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और क्या एक्टिविटी करता है, ये तीन हम लोग का ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इकोनॉमिक जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। लेकिन आज अभी अभी मॉडर्न टाइम है, हाँ, मॉडर्न टाइम में क्या, मॉडर्न युग है। अब इस मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी में जो पीछे वाला लास्ट वाला जो दो क्वेश्चन है, चार और पाँच, इसको स्टडी करते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, वहाँ पे अगर उस लोकेशन पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या वजह है, क्या कारण हो सकता है, उसके साथ क्या देखते हैं हम लोग। अगर यहाँ से हम लोग हटा कर शिफ्ट कर दूसरी जगह लेके जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी को, तो वहाँ पे अच्छा होगा कि नहीं, ये देखते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा ये भी जानते हैं कि हम लोग का जो मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी है, ये मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी का जो फादर है, उनका नाम है जॉर्ज चिजहम, ठीक है। तो उनके हिसाब से द इकोनॉमिक जियोग्राफी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए डिटर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस, ठीक है। हम लोग का इकोनॉमिक जियोग्राफी का, हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ट्रेंड क्या चल रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, वो उसको डिटरमाइन करना होता है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज चिजहम, ठीक है। उसके साथ साथ और दो इकोनॉमिस्ट है, हाँ, प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है, जिनका नाम है C.F. जोन्स एंड G.G. ड्रेकवाल्ड। According to them, economic geography is associated with productive occupation or activities and attempts to explore the answers to why certain regions are outstanding in the production and export of various articles and why some others are advanced in import and trade and commerce, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से ये स्टडी करना होता है जो हम लोग के इकोनॉमिक जियोग्राफी के साथ एसोसिएटेड जो प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन है, हाँ, इस प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन में ये जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट जो है वेरियस आर्टिकल का, इसमें कुछ कुछ रीजन क्यों एक्स्ट्रा आउट परफॉर्म करते हैं और कुछ कुछ रीजन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हाँ, उसके रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है, वो इस सब को स्टडी करना होता है। यहाँ पे हम लोग को मेन चीज़ देखना है कि इस टॉपिक में, स्कोप के टॉपिक में हम लोग को मेन चीज़ देखना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, ठीक है। हम लोग के सराउंडिंग में, हाँ, डिफरेंट टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना, बेस्ड ऑन क्या, जियोग्राफी। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का जियोग्राफी के ऊपर बेस्ड करके मेन चार टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशन करते हैं ह्यूमन, ठीक है।
पहला है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और उसके बाद टर्शियरी ऑक्यूपेशन एंड फोर्थ क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन और प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा एक एक्टिविटी है जो ह्यूमन करता है, जहाँ पे ह्यूमन डायरेक्टली नेचर से रिसोर्स कलेक्ट करता है, ठीक है, और उसको हम लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन बोलता है। जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गया, फिशिंग एक्टिविटी हो गया, फॉरेस्ट से रिसोर्स कलेक्शन करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइनिंग करके मिनरल जो रिसोर्स है उसको बाहर निकालना, यूज़ करना, ये है बेसिकली प्राइमरी ऑक्यूपेशन। मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन में हम लोग डायरेक्ट नेचर से रिसोर्स कलेक्ट करता है। लेकिन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में हम लोग ह्यूमन बींग नेचर से तो डायरेक्ट कमोडिटीज़ या फिर थिंग्स कोई भी ऑब्जेक्ट लेते कलेक्ट तो करता है, लेकिन वो हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को यूजेबल फॉर्म में हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? थ्रू आवर नॉलेज, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये है हम लोगों का सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और इसका अगर एग्जांपल देखें तो क्या होगा? हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद जितना भी हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में होता है। उसके बाद टर्शियरी ऑक्यूपेशन, मतलब टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? हम लोग प्रोडक्शन तो कर दिया है ना, मैन्युफैक्चर तो कर दिया, लेकिन वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, वो वो चीज़ इस टर्शियरी ऑक्यूपेशन में आता है, ठीक है। कंपनी फैक्ट्री में कोई भी चीज़ प्रोडक्शन होने के बाद वो लोगों तक पहुंचता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो द ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू which द commodities produced by means of primary and secondary activities reach the consumers is called tertiary occupation। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को यूज़ करके उसके थ्रू हम लोग जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस किया, हाँ, उसको जब हम लोग कंज्यूमर के कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, उस एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे टर्शियरी एक्टिविटीज़ बोलेंगे और टर्शियरी ऑक्यूपेशन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन है, कंपनी में प्रोड्यूस हुआ, वहाँ पे लोड हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट करके उस जगह से दूसरी जगह लेके जाके अनलोड करना, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना, कंज्यूमर खरीदारी करते हैं वहाँ पे। उसके बाद कम्युनिकेशन करना, मार्केटिंग करना, होलसेल और रिटेल सेलिंग करना, है ना, ये सब। उसके साथ टूरिज्म एक्टिविटी भी टर्शियरी ऑक्यूपेशन में आता है। और लास्ट वन में हम लोग का क्या है? क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन में हम लोग क्या देखते हैं? ये जो एक्टिविटीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, ये हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन चीज़ है। हम लोग को जो सेकेंडरी और टर्शियरी ऑक्यूपेशन जो है, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ कुछ हम लोग का चाहिए ना। ये हम लोग का क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और टर्शियरी ऑक्यूपेशन को सपोर्ट करता है। कैसे? थ्रू फाइनेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। द ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू which द सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज कैन बी मेड मोर इजी एंड प्रोडक्टिव इज कॉल्ड क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। मतलब क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन के थ्रू हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी ऑक्यूपेशन को हम लोग ईजी कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग का बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग क्या करते हैं? फंडिंग करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, ताकि ये आसानी से हो पाए, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी आसानी से हो पाए। उसके साथ साथ पब्लिसिटी मीडिया है, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपनी चलाने चलाने के लिए हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी चाहिए, है ना। एक CEO रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, चीफ इंजीनियर रहेगा, असिस्टेंट इंजीनियर रहेगा, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा, टेक्नीशियन रहेगा, है ना। सब को क्या एक अरेंज्ड तरीके से चलाना है एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके साथ साथ एजुकेशनल रिसर्च, ये भी क्या है? सेकेंडरी और टर्शियरी ऑक्यूपेशन को सपोर्ट करता है। अभी हम लोग देखेंगे मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी का कौन सा मेजर फर्दर ब्रांचेस है और हम लोग अभी देखेंगे। पहला है हम लोगों का एग्रीकल्चरल जियोग्राफी। इस ब्रांचेस में हम लोग क्या देखते हैं, क्या स्टडी करते हैं? बेसिकली जो हम लोग का एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जितना भी फैक्टर्स है उसको हम लोग देखते हैं। उसके साथ साथ कौन सा टाइप का एग्रीकल्चर एक्टिविटी चल रहा है वहाँ पे, कौन सा टाइप का फसल वहाँ पे उगा रहा है लोग, ठीक है। उसके बाद इस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितना जगह तक, कितना दूर तक ये फैला हुआ है। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का मेथड क्या है ना, वो। उसके बाद कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ये सब हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चरल जियोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 2 नंबर है इंडस्ट्रियल जियोग्राफी। इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? जो इंडस्ट्री का जो एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ कौन सा फैक्टर है, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर हो या फिर अदर्स फैक्टर हो,
उसके साथ ये कौन सा टाइप का इंडस्ट्री है, हेवी इंडस्ट्री, मीडियम रेंज इंडस्ट्री, और फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना। और ये सब इंडस्ट्री का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कौन सा जगह पे ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, फैला हुआ है। उसके बाद कौन सा चीज़ ये इंडस्ट्री में कौन सा गुड्स प्रोडक्शन करता है, कौन सा सर्विसेज देता है हम लोगों को, है ना। ये सब चीज़ हम लोग इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में देखते हैं, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो सारे के सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिसोर्स जियोग्राफी, यानी कि जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं रिसोर्स अगर है तो कौन सा टाइप का रिसोर्स है, इसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कौन से रीजन में कौन सा किस टाइप का फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब देखते हैं। उसके साथ साथ इसके साथ रिसोर्स का जितना भी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ जितना भी फैक्टर है वो सब भी देखते हैं। उसके साथ ये रिसोर्स क्या है, रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना। ये हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कितना रोल प्ले करता है रिसोर्स, उसको भी हम लोग देखते हैं। फिर उसके साथ रिसोर्स क्या है, लिमिटेड चीज़ें है ना। कुछ कुछ ऐसे रिसोर्स है जो हम लोग का लिमिटेड में फॉर्म में मिलता है, लिमिटेड अमाउंट में मिलता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, कंजर्वेशन भी करना है। तो कैसे हम लोग कंजर्वेशन करेंगे, कैसे इसको ठीक ठाक से मैनेज करेंगे ताकि वेस्ट ना हो, अननेसेसरी यूज़ ना हो, वो ये सारे फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं जियोग्राफी ऑफ रिसोर्स में, इस ब्रांच में। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी। ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी में हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन सा टाइप का होता है, ये वाटर वेज ट्रांसपोर्टेशन होगा, लैंड ट्रांसपोर्टेशन होगा, या फिर रेल ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। कौन सा टाइप का होगा ये देखना होगा। अगर होगा तो किस बेसिस पे होगा, फैक्टर इसका इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्टर क्या है वो देखना है। उस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है, ये सब हम लोग इस ब्रांच में, ट्रांसपोर्ट वाला ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हम लोग का जियोग्राफी ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग जियोग्राफी। यहाँ पे बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं मार्केट को अगर एक जगह पे इस्टेब्लिश करना है तो उसका नीड क्या है, उसके साथ जुड़ा हुआ कौन सा फैक्टर है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सब देखते हैं। जैसे आप अभी सपोज यहाँ पे अगर शॉपिंग मॉल को एक बनाना है, एक शॉपिंग मॉल बनाना है, तो उसके पहले हम लोग को उसका नीड देखना पड़ेगा ना, उसको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये सब किस में आता है, जियोग्राफी ऑफ मार्केटिंग में आता है। नेक्स्ट जो ब्रांच है हम लोग का वो है जियोग्राफी ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देखो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग का इस डेवलपमेंटल एंड एडवांसमेंटल जो एरा चल रहा है अभी, है ना, मॉडर्न टाइम में। कोई भी चीज़ अगर करना है तो उसको बहुत ही सटीक तरीके से प्लान करना होता है। ठीक है। इस ब्रांच में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्लानिंग स्ट्रेटजीज, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ जो एसोसिएटेड फैक्टर्स है वो उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग तो ह्यूमन बींग, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है मतलब कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो हम लोग का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल कैसे हो उसके बारे में यहाँ पे स्टडी होता है। ठीक है। और लास्ट वन है हम लोग का टूरिज्म जियोग्राफी। यहाँ पे हम लोग बेसिकली कौन सा चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम लोग टूरिज्म का टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ जितना भी फैक्टर्स है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ टूरिज्म कैसे ग्रोथ हो सके, उसके बाद टूरिज्म का टाइप्स कौन सा होगा। यहाँ पे टूरिज्म हम लोग अगर नया नया डेवलपमेंट करना चाहते हैं, टूरिज्म डेवलप करना चाहते हैं तो टूरिज्म को डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसका टाइप कैसे होगा। उसके बाद टूरिज्म सिस्टम हम लोग कैसे प्लानिंग करेंगे, वो सारे चीज़ मतलब टूरिज्म से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, जितना भी फैक्टर है वो सारे चीज़ यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, सर ये वाला चीज़ हम लोग को समझ में नहीं है। ठीक है। अभी आज तक इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू।